उनके घर पे रेड किया गया। रेड करने के उपरांत जो है घर से हम लोगों को जो एक पिस्टल, 2 मैगज़ीन तथा जो है कई मल्टीपल राउंड्स जो कुल मिला के 35 जो है गोलियां होती हैं जो 2 अलग अलग कैलिबर की हैं वो बरामद हुई। दीदारगंज थाना अंतर्गत उनका जो है ससुराल है, जिसका नाम है निजामपुर गांव। वहां पर वो जो है आए हुए हैं और हो सकता है कि उनके पास जो है किसी जो बड़ी घटना की अंजाम देने की उनकी प्लानिंग भी हो सकती है। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां गौरीचक थाना पुलिस ने दीदारगंज से लाल बाबू गोप के नाम से मशहूर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके घर से पुलिस ने लगभग 45.5 लाख रुपया, एक पिस्टल और कई जिंदा राउंड गोली बरामद किया है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पटना ग्रामीण एसपी। इसमें कल रात को जो है गौरीचक थानाध्यक्ष हैं उनको सूचना मिला कि एक व्यक्ति जिनका नाम है लाल बाबू गोप, जो कि गौरीचक थाना के अंतर्गत एक कांड में, हत्या के कांड में पूर्व से वांछित हैं, वो जो है दीदारगंज थाना अंतर्गत उनका जो है ससुराल है, जिसका नाम है निजामपुर गांव। वहां पर वो जो है आए हुए हैं और हो सकता है कि उनके पास जो है किसी जो बड़ी घटना की अंजाम देने की उनकी प्लानिंग भी हो सकती है। इसी संबंध में जो है बिहार एसटीएफ की टीम को भी जो है ये इनपुट प्राप्त हुआ था। फिर उसके पश्चात जो है हम लोगों के द्वारा एक टीम का जो है इसमें गठन किया गया, जिसमें दीदारगंज थानाध्यक्ष और जो गौरीचक थानाध्यक्ष एवं बिहार एसटीएफ की जो टीम है उनके द्वारा जो है निजामपुर जो गांव है उसमें लाल बाबू गोप जिनका ससुराल है वहां पर उनके घर पे रेड किया गया। रेड करने के उपरांत जो है घर से हम लोगों को जो एक पिस्टल, 2 मैगज़ीन तथा जो है कई मल्टीपल राउंड्स जो कुल मिला के 35 जो है गोलियां होती हैं जो 2 अलग अलग कैलिबर की हैं वो बरामद हुई। साथ ही उनके पास से 5 मोबाइल, एक टैब और कुल मिला के 45,68,400 रुपये नगद जो है इनसे बरामद हुआ। उसके साथ ही जो लाल बाबू गोप हैं उसमें उनके साथ ही जो उनके जो पुत्र हैं जिनका नाम अभिषेक है वो भी उनके साथ जो है उसमें वहाँ पर साथ में पाए गए तथा उनकी भी गिरफ्तारी इसके अंदर की गई है। लाल बाबू गोप का जो मूल जो निवासी हैं वो आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, परंतु उनका ससुराल जो है दीदारगंज थाना क्षेत्र में था और वहीं पे जो है जो हथियार और सारे सामान की रिकवरी हुई है और इसलिए जो है दीदारगंज थाना अंतर्गत इस संबंध में केस दर्ज कर दिया गया है तथा आगे की जो है कार्रवाई इसमें की जा रही है। क्योंकि इसमें बहुत ही भारी मात्रा में जो हथियार और जो कैश बरामद हुआ है, तो कैश के लिए हम लोग जो है आयकर विभाग को भी इस संबंध में हम लोगों के द्वारा सूचना दिया गया है। उनके द्वारा भी आगे जो है इस संबंध में जो है जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो की जाएगी। अभी के लिए जो हम लोगों के द्वारा जो सोर्स पता करने का जो प्रयास किया गया है उसमें इनके द्वारा अलग अलग जो है बहाने इनके द्वारा मारे गए हैं, जैसे कि कभी ज़मीन का, कभी किसी और स्रोत से, परंतु वो संतोषजनक नहीं है, जिससे स्पष्ट हम लोगों का अभी तक जो अनुमान है कि ये पैसा किसी न किसी अपराध से जनित है। तो इसलिए हम लोग इसके जो है अधिग्रहण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो इनकम टैक्स है उसके डिपार्टमेंट है उसके थ्रू भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पैसे के सोर्स तक जो है पहुंचा जा सके तथा इनके क्योंकि ये पूर्व में भी जो लाल बाबू गोप हैं ये हत्या, रंगदारी और जो है मारपीट के केस में जो है पूर्व में भी जेल जा चुके हैं तथा अभी एक केस में जो गौरीचक थाना का है उसमें ये वांछित भी रहे हैं। आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनके विरुद्ध जो है आलमगंज थाना के अंतर्गत एक हत्या का केस है, एक रंगदारी का केस है, गौरीचक थाना अंतर्गत एक हत्या का केस है तथा आलमगंज थाना के अंतर्गत एक मारपीट का, गंभीर रूप से घायल करने का एक केस है। ये जो जो इनका जो अभी तक जो इनको द्वारा बताया गया कि ये किसी छोटी मोटी ज़मीन की जो है दलाली और बिक्री का काम करते हैं, उसी से ये पैसा आया है। परंतु जो ज़मीन के किसी कागजात या इस टाइप से हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ की गई तो उस संबंध में अभी तक इनके द्वारा कोई भी कागज़ या कोई स्पष्ट जो जवाब नहीं दिया गया, जिससे लगा है कि ये 2 नंबर का किसी अपराध जनित संपत्ति से हो सकता है। इसमें एक अनुमान ये भी है कि किसी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कोई डील के लिए होगा या फिर हो सकता है कि जो जुए धंधे आदि इत्यादि का भी ये पैसा हो सकता है। उस संबंध में अभी और जो है इनको रिमांड पे हम लोगों की टीम लेगी और उसके बाद जो है इसमें और आगे की हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके जो रूट है उस तक पहुंचा जा सके। हथियार का है कि इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास जैसे मैंने बताया उसमें रहा है और गोली मार के हत्या के जो है ये आरोपी रहे हैं
और इसी जो है जो मंशा से ये अपने साथ हमेशा हथियार कैरी करता है कि किसी जो है किसी भी समय अगर इनको ज़रूरत पड़े तो ये अपना जो है प्रहार कर सकें या फिर जो कोई आपराधिक घटना है उसको अंजाम दे सकें। क्योंकि लगातार जैसे मैंने बताया रंगदारी और जो गोली मार के हत्या है इस टाइप के कांडों में, ये संगीन कांडों में वांछित रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आम उसी की जो आपराधिक घटना के लिए ही कोई कैरी कर रहे होंगे। और जो अगर पर्टिकुलर कोई घटना है उस संबंध में भी हम लोग, क्योंकि कल रात की घटना है तो हम लोग फिर से इनको क्योंकि रिमांड पे लेंगे और आगे पूछताछ अगले 2-3 दिन में हम लोग करेंगे। और अगर इनका कोई पर्टिकुलर टारगेट या कुछ होगा तो उस तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये जो इनका पर्टिकुलर जो है ये अपना स्वयं का जो है जो छोटा मोटा जो अपना कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो ज़मीन का या फिर जो गैसिंग का इस टाइप की छोटी मोटी जो भी आपराधिक एक्टिविटी हैं उनमें इन्वॉल्व रहे हैं। और इस जो कांड है पर्टिकुलर इसमें भी उनका सामने आया कि ये छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं में लगातार अभी भी सम्मिलित रहे। और जो पूर्व में इनके द्वारा जो बड़ी घटनाएं की गई हैं उसके पश्चात से ये जो है अपना प्रयास कर रहे थे कि कोई इस टाइप का जो है जो दूसरी आपराधिक घटनाएं हैं जिनसे ये सफ़ेद पोश बन सकें, जैसे ज़मीन दलाली या इस टाइप से, तो वो प्रयास कर रहे थे। परंतु जो है पुलिस के द्वारा इनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करते हुए जो भारी संख्या में बरामद किया। जमीन कब्जा भी करते थे क्या? नहीं, इसका अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी और डिटेल हम लोगों को इसमें लेनी होंगी और इसके लिए हम लोग रिमांड पे लेंगे अभी, क्योंकि घटना के लगभग 10-12 घंटे ही हुए हैं तो इसमें अभी इतने जल्दी अनुमान पे नहीं पहुंचा जा सकता। इसके लिए और पूछताछ की आवश्यकता है। रिश्ते में ये तो बिल्कुल आपने सुना कि ये जो है गौरीचक थाना अंतर्गत एक कांड में जो है जब पुलिस दीदारगंज थाना अंतर्गत छापेमारी करने गई तो इनके घर से जो है लगभग 45.5 लाख रुपया बरामद किया गया है। और इसमें पटना पुलिस और एसटीएफ की जो है संयुक्त कार्रवाई जो है वो की गई है और वहाँ से कई जिंदा राउंड गोली खंगाली गई है। उसके बाद जो है इस पूरे प्रकरण में ये जो है कहीं ना कहीं पुलिस जो है खंगालने में जुट गई है कि आखिर इतना भारी रकम जो है लाखों रुपये जो है ये कहाँ से लाए थे। तमाम बिंदुओं पर पटना पुलिस जो है जांच करी है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए 10 मिनट में चंदन तिवारी, पटना।